नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपकी आर पेपर की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे अब समय नज़दीक आ रहा है। हम मार्च महीने में प्रवेश कर चुके हैं। अप्रैल, मई, जून संभावित लग रहा है। कई लोग का ये मानना है कि जून में पेपर है। हालांकि इसकी मैं कुछ दावे की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कोई, लेकिन एक मत यही चल रहा है कि जून में ही पेपर करा पाएगा। ठीक है, तो तभी कोई समय नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो हमें लगे रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप आर के अन्य पेपरों की भी तैयारी कर रहे होंगे। और हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, इन श्रृंखलाओं में हम देख रहे हैं अपने हिंदी पेपर को। हमने घटनाचक्र पुस्तक को देख लिया है, हमने पांचों इसके जो खंड हैं उनको देख लिया है, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब इसका एक अंतिम टॉपिक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे इस खंड के लिए भी। इस पेपर में 10 क्वेश्चन अलॉट। ठीक है, इस 10 में हो सकता है कि 5, 6, 4 ऐसे करके डिवाइड हो जाए, 6, 4 हो जाए, 5, 5 हो जाए। ठीक है, ऐसा ही डिवीजन होगा, लेकिन आपको दोनों को क्वेश्चन मिलने तय हैं। ठीक है, आधे आधे लमसम मान के चलिए, ये मान के चलिए 50-50% आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों आपको तैयार होने चाहिए। और कुछ इसमें से कठिन आ सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सारे प्रकार के प्रश्नों को देख लेंगे और किस किस तरह की कमियां निकलती हैं, तो यही कमियां हैं, जितनी कमियां हैं बता दी जाएंगी। इन्हीं कमियों से कोई कमी निकल जाएगी। ठीक है, तो बस आप क्या करिए, इन कमियों जो वाक्यों में कमियां दिख रही हैं आपको, अच्छा वाक्य में ऐसी कमी है तो गलत कर दीजिए, ये अगर आप देख लेंगे तो आप वाक्य सही करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसका सबसे सही एग्जाम्पल है वाक्य वर्तनी शुद्धि सही करने का, कि आप कई सारे एग्जाम्पल्स देख लें। क्योंकि जब सारे प्रकार देख सकते हैं, कितने प्रकार से गलत हो सकता है, हम याद कर लेंगे भाई इतना यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से गलत हो सकता है, इस तरह से गलत हो सकता है, तो अपने आप सही हो जाएगा। तो इसके लिए, इस खंड के लिए तो बहुत जरूरी है कि हम पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखें। हमने देखे आर के बैक ईयर्स क्वेश्चन भी, उसमें हमने देखा था एक ही टेंडेंसी रहती थी क्वेश्चन की। ठीक है, कहीं कहीं पर लगता था यार ये तो सेम क्वेश्चन है, एक गलत करके पूछ ले रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आज इस पुस्तक में इसको मार्गदर्शिका इसकी दी है, पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा समय जाएगा, थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं फॉर्मल तरीके से हम चलेंगे, तो मार्गदर्शिका भी पढ़ लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है, मानव समाज अपनी संप्रेषण शक्ति भाषा के कारण ही विशिष्ट बना हुआ है। भाषा जितनी सरल हो उतनी अच्छी मानी जाती है। सरल भाषा द्वारा भावों को अभिव्यक्त करना एक कला है। भाषा के तहत वाक्य वह पद समूह होता है जो मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करता है, अतः इसकी शुद्धता का विशेष महत्व है। सिविल परीक्षा में खंड बहुत ही अंगदायी रहा है। इस खंड से संघ लोक सेवा आयोग से लेकर विभिन्न प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी में भी इसके प्रश्न काफ़ी आते हैं। ठीक है, यूपीएससी मेंस में इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हालांकि अपनी परीक्षा में भी 10 प्रश्न तो हैं। ठीक है, इसी तरह से बताया है कि कई सारे बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये रखता है। त्रुटियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है संज्ञा संबंधी हो, संज्ञा संबंधी हो सकता है लिंग वचन कारक। ठीक है, लिंग अनुसार हो सकता है, वचन अनुसार हो सकता है, मतलब एक वचन बहुवचन ऐसा हो सकता है, लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकता है, और कारक वाइज भी हो सकता है गलतियां हो। ठीक है, तो संज्ञा संबंधी गलतियां हो सकती हैं, स्वरनाम संबंधी भी हो सकती हैं। ठीक है, उत्तम मध्यम अन्य पुरुष सहित। ठीक है, किस तरह से आप संकेत कर रहे हैं उनको, उत्तम तरीके से संकेत कर रहे हैं कि मध्यम के अन्य पुरुष सहित, ये सब जितने भी संकेत है इसमें भी कमियां हो सकती हैं। विशेषण संबंधी भी हो सकती है, क्रिया भी हो सकती है, और अव्यय संबंधी त्रुटियां भी हो सकती है। इसको केंद्र में रखकर आगे खंडों में परीक्षार्थियों के इस भाग से संबंधित समस्याओं के निवारण का प्रयास किया गया है। व्याख्यात्मक हल भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न आज का देखते हैं, वाक्य शुद्धि का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे 4 वाक्य दिए हैं, आपको बताना कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। ठीक है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। क्या चाहिए, पानी। कितना, 1 गिलास। सही तरीके से मांग रहा है, कोई नहीं गलत कर रहा है कि भाई क्या करेंगे, आप कहीं भी जाएंगे कहीं कृपया 1 गिलास पानी दे दीजिए, पानी दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वह नहीं वे होगा ना, तो ये तो यहाँ गलत हो गया। ये देखिए छोटी सी कमी है यहाँ पर, वे। अब वह तो नहीं लगाओगे ना, कई लोग की बात कर रहे हो, गलत हो गया। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं करिए भाई, तो यहाँ पे क्या है, 7वें गलत लिखा है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है,
इसमें हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि आप नहीं पाठ अगर सुने होंगे, तो यहाँ पर नदी का यूज करना बहुत ज़रूरी नहीं है। सरयू क्या, सरयू खुद एक बता रहा है कि सरयू क्या, एक नदी है, फेमस चीज़ है। तो सरयू के बारे में अगर पाठ लिखे हो तो पाठ किसका होता है, नदी का ही होता है। तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी कि आप नदी का प्रयोग करो, आप लिख देते सरयू का पाठ बहुत लंबा है तो हो जाता। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति की मिस्टेक है, ठीक है। मतलब ऐसे दो शब्द जो एक साथ रख दिए गए, दोनों का मतलब नहीं निकलता, दोनों एक साथ होने आवश्यक नहीं है, वहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ये अशुद्ध वाक्य बोल तो सकते हैं, लेकिन हिंदी इसको क्या कहती है, ये अशुद्ध वाक्य। तो आपका बचा कौन, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, आपका शुद्ध वाक्य है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, देख रहे हैं आप। आगे देखते हैं, सब चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कुछ रचनाएं हैं उनका किस भाषा में अनुवाद हुआ है, नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। थोड़ा यहाँ पर मतलब जानकारी संक्षेप में, नागरी भाषा नहीं होती, ठीक है, प्राकृत भाषा होती है, ठीक है, हिंदी भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है, उर्दू भाषा होती है, सब भाषाएं होती हैं, फारसी भाषा सब होती है, लेकिन नागरी एक लिपि होती है, ठीक है। तो यहाँ भाषा नहीं लिपि होगा, इसलिए ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है ये, लेकिन सदृश का लग रहा है प्रयोग यहाँ पे गलत है, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भारी वर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब पढ़ने में अटपटा लग रहा है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश, आप सिंपली बोल राजा हरिश्चंद्र के जैसा या राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी नहीं हुआ, सदृश लगाना, ठीक है, उचित नहीं लग रहा है। अगला सी है आपका, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, ठीक है। पद के चौथे भाग को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, ये है, ठीक है, चलिए सही लग रहा है। अगला है डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये सही है, डी, ठीक है। सी में क्या गलत हुआ है कि डी ही विकल्प माना गया। पद के यहाँ पर क्या होना चाहिए, चौथाई भाग को चरण कहते हैं, चौथे भाग को नहीं, चौथाई भाग को चरण कहते हैं, इसलिए आपका डी सही है। यहाँ पे चौथे गलत लिखा है, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा है, अनेक ग्रंथों की रचना की, यह चयन से शुद्ध है, वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ए में क्या, नागरी लिपि नहीं, भाषा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। बी में सदृश आपको अटपटा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे समान होगा। आपको लग रहा है सदृश भी चल जाएगा, लेकिन हिंदी के हिसाब से वाक्य सुन रहे हो जो शुद्ध होगा, तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों पे। सी का है, पद के चौथाई भाग को चढ़ कहते हैं, यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है, यदि चौथे भाग को चढ़ कहे हैं तो इसका अर्थ है कि पहले दूसरे तीसरे कुछ और कहेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि सारे के सारे चरण ही हैं। तो अगर हम सिर्फ चौथे भाग को कह देंगे तो पहला दूसरा तीसरा क्या है, इस पर क्वेश्चन उठ जाएगा, इसलिए यहाँ पर चौथे ने चौथाई का प्रयोग होगा, ठीक है, इसलिए यह गलत हुआ था। तीसरा क्या है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, ठीक है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, ठीक है, चार दीवारी के पार एक क्या है, इमारत है जो सुंदर है, ठीक है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले, यहाँ पर उपयुक्त होगा, तो बी आपका यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, शिक्षेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। जितने भी शिक्षण से इतर कर्मचारी हैं आज शाम को एकत्र होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, शिक्षेतर कर्मचारी आज शाम को क्या होंगे, एकत्र होंगे, ये भी सही लग रहा है। एक डी क्या है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये जो आपका ये सही है, डी नंबर। शिक्षणेतर में क्या है ना कि गलत लिखा है, ता में जो है आधा ता जो है वो गलत लिखा है, ठीक है, बाकी सही है। और उपयुक्त हो गया, चार दीवारी वाला गलत इसलिए है क्योंकि चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, यहाँ भी लिखा गलत लिखा गया, ठीक है, तो यहाँ वर्तनी मिस्टेक हुई है इस शब्द में, याद रखिएगा। तो ये भी एक प्रकार की मिस्टेक हो सकती है, चार दीवारी शिक्षणेतर लिखने में कमियाँ हो सकती हैं। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण आसान है, उपरोक्त तो आप निकाल लो, ठीक है। तो कमियों के प्रकार आप देख रहे हैं, वर्तनी कमियां भी हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर मृत्युदंड की सजा मिली, उससे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि क्या है। क्या अशुद्धि ये है कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, कहीं कोई संस्कृत शब्द है ही नहीं, तो ये तो अशुद्धि है ही नहीं। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, सजा का प्रयोग तो हुआ है, ठीक है।
तो क्या ये विदेशी शब्द का प्रयोग हुआ? ये एक अशुद्धि है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा है दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ। दंड और सजा एक ही अर्थ है ना, तो उससे मृत्यु दंड मिला ये भी लिख सकते थे। सजा मिली क्या कहने की जरूरत है? तो आपका सी ही देखिए, ये पकड़ में आ गई, ये आसान था। ठीक है आपका। अगला तो और बाकी मत देखिए, ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं है, सजा का प्रयोग हुआ, ठीक है, वो कोई नहीं मतलब। अगला क्या जो वाक्य शुद्ध है वो बता दीजिए आप। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। जब भी मुक्त कंठ लगेगा ना, या मुक्त हस्त लगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी लगे, मुक्त मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि खुले मन से, खुले हाथ से, खुले कंठ से, मतलब टोटली मतलब प्रशंसा की। तो वहाँ से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा किसी प्रश्न में। अब जैसे मुक्त हस्त धन लुटाए तो ये सही है, यहाँ ये सही है क्योंकि यहाँ पे कुछ लगाया नहीं। मुक्त हस्त से लगा दिया तो गड़बड़ा जाता, तो बी आपका सही हो जाएगा। तुरंत मान लीजिएगा ऐसा प्रश्न आ जाए मुक्त हस्ता है, उसके आगे कुछ ना लिखा हो, तो वो वाक्य आपका 100% सही होगा। ठीक है, क्योंकि और कोई हेरफेर नहीं करता आयोग। मुक्त हस्त वाले में बस इतना हेरफेर करता है कि वो से लगाता है। आगे है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। अब देखिए समस्त के साथ मात्र लगाना उचित नहीं है। समस्त प्राणियों का कल्याण करो लिखना था। आपकी आयु 40 वर्ष है, ठीक है, आयु नहीं लिखेंगे यहाँ पर। आयु का यहाँ जो शब्द का प्रयोग है ये गलत है। ठीक है, आपकी आयु कितनी है, नहीं, तो 40 वर्ष लिखा है ना, तो यहाँ पर अवस्था यूज करेगा क्योंकि जीवन काल का एक, या उम्र लिखेंगे, आयु नहीं लिखेंगे। आयु एक मतलब वृहत, मतलब एक लंबे दौर के लिए यूज किया जाता है, संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है, इसलिए। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मतलब देखा कीजिए, अगर पहला प्रश्न शब्द आपने पढ़ा, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना, आपको लग रहा है इसमें कमी बहुत कम है, नहीं लग रहा है, तो तुरंत बढ़ जाइए, उस पर सोचिए मत। दूसरा बात देखिए, दूसरे में ऐसी कमियां मिलती जाएंगी। अब पानी पीती हैं, कितनी नॉर्मल सी कमी है, ढूंढ लीजिए। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। जब आपत्ति लगाओगे तो प्रकट लगाने की क्या आवश्यकता है? आपत्ति अपना अर्थ लेके खुद चल रहा है, तो यहाँ पे प्रकट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। और देखिए तमाम देश भर, तो तमाम भी लगा और देश भर भी लगा है, तो ये उचित नहीं। ठीक है, तमाम देश में बात फैल गई, ये उचित था, तो आपका ए जो है सही है। ठीक है, ए के पीछे आप पढ़े भी नहीं, अपने BCD ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर लिया इसको। अगला है मैं अनेकों बार विदेश किया गया। ठीक है, हमेशा अनेक होगा, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो आपका ए वैसे गलत हो गया। दूसरा, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। नापा यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, नापते हो आप कपड़े को, ठीक है, मूल्य को नहीं ना। हीरे का कोई मूल्य नापते नहीं हो आप, आंकते हो कि भाई कितना मूल्य का होगा, आंकोगे आप। ठीक है, तो बी भी आपका गलत होता है इससे। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो केवल और इतना दोनों एक ही जैसे समानार्थी शब्द, इसलिए ये भी गलत हो गया। आपका सी नंबर केवल सही है। ठीक है, अनेक होना चाहिए, आका होना चाहिए, और नापा या मापा कर सकते हैं। नापा या मापा नहीं, बल्कि आका करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ठीक है, यहाँ पे कमी क्या है ना कि अहल्या जो है गलत लिखा है, अहिल्या होता है। ठीक है, बस इतना ही दिक्कत है इसमें। ठीक है, कहीं कहीं पर यह भी होता है कि नामों से ऐसे कमी आप ढूंढ सकते हो। अगला, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। अगला पढ़ते हैं। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। रसगुल्ला स्वादिष्ट है या बहुत स्वादिष्ट है? ठीक है, और एक गुलाब की माला खरीद लाना। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य पूछा था, तो जब भी ऐसा आ जाए एक गुलाब की माला, मतलब जो जिसकी बात हो, जो संज्ञा टाइप कह सकते हो, गुलाब हो, दुकान हो, कुछ भी हो, उसके पहले एक नहीं लगेगा। एक हलवाई की दुकान नहीं, हलवाई की एक दुकान होगा। ठीक है, एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान होगा। उस तरह से गुलाब की एक माला होगा, ना कि एक गुलाब की माला। ठीक है, आपका ए सही, अहल्या है। ठीक है, तो डी का अशुद्ध है, बाकी गुलाब की एक माला होगा इसका। आगे पढ़ते हैं। अगला वाक्य अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध पूछा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, स्पष्टीकरण मात्र लिख देने से काम हो जाएगा। आपका इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना लिखने की आवश्यकता नहीं। प्याज तीखा होता है। प्याज तीखा होता है। ठीक है, आप इतनी देर में क्यों आए? आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी ठीक है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। ठीक है, ये भी सही है। तो आपका ए अशुद्ध वाक्य पूछना है ना, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है।
बाकी सही हैं। अगला, निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन नहीं, अधीन था ना, तो आपका इस वजह से ये गलत हो गया पहला। निरपराधी नहीं, हमेशा निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। व्यक्ति अगर है तो निरपराध होगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति एक ही है तो निरपराध यूज करोगे। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये देखिए मुक्त हस्त वाला आ गया ना, आप मान दीजिए यही सही है और मत सोचिए। पैतृक गलत लिखा है वैसे यहाँ पर, ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो अधीन गलत लिखा था, पैतृक गलत लिखा था और निरपराध गलत लिखा था। अगला है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फिर से पूछा अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, यह अशुद्ध है। अनेकों कभी नहीं, अनेक ही होता है। और बाकी सब सही है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मना कामना पूरी हो, मनोकामना भी हो सकता है, मना कामना भी हो सकता है। मनीषीगण मेरे बात पर ध्यान दे, ये भी सही है। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे। सांसारिक ही गलत लिखा है आपने, संसारिक नहीं सांसारिक होता है, ये अशुद्ध है, मतलब शुद्ध वाक्य चयन करना है ना इसमें। निरपराध, ये देखिए सही मिल गया। जो कमी आप जान रहे हो निरपराध, अगर ये कहीं भी सही मिल जाए तो मतलब होगा कि वही सही है, ठीक है। बाकी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक वाले में तो देखिए अत्याधिक लिखा है, अत्यधिक ही होगा। अगला कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कमी है ना कि पत्र किसके लिए लिखा गया है, नाम पर लिखना है, शायद यहाँ पे उचित वाक्य नहीं प्रयोग हुआ उचित शब्द का, ठीक है। तो आपका बी भी यहाँ गलत है। सी नंबर है कि 1 रुपये में 1 रुपया होता है, ठीक है, यहाँ पर रुपये में नहीं होता, 1 रुपया होगा ना, उसी में पैसा ढूंढोगे ना, तो आपका सी भी आपका अशुद्ध है और डी आपका सही है। देखो इसके स्पेलिंग में क्या लिखा है, बी और डी दोनों अशुद्ध हैं। रुपया का प्रयोग बहुवचन हुआ है, रुपया होना चाहिए। इस प्रकार बी में पर का प्रयोग अनुचित है। वाक्य प्रश्नवाचक, इसलिए वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। विकल्प बी में कह रहे हैं ये पर का प्रयोग अनुचित है, ठीक है, पर नहीं लगाना चाहिए था और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, दोनों नहीं लगाए गए। पत्र किसके नाम लिखा गया ये अभी उचित होता, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। अब जब बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है। आग क्या होती है? गर्मी होती है। तो ये क्या हो गया? आपका अशुद्ध हो गया। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। व्यायाम करना चाहिए, की लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहा जाए रहें। एक एक करके सभी मर गए। डी है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अब जैसे एक एक करके और सभी लगाना ये उचित नहीं है, ठीक है। आपका पहला जो है तो हम बता चुके हैं कि बर्फ़ के साथ ठंडी और आग के साथ गर्म का प्रयोग अनुचित होगा क्योंकि उनकी विशेषता ही है। स्वस्थ में जो है वो वर्तनी की त्रुटि है, जिससे कि स्वस्थ रहें। इसमें स्वस्थ गलत तरीके से लिखा है। स्वस्थ लिखा कैसे जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है स्वस्थ, ठीक है, आधा सा। और एक एक करके सभी मर गए ना, इसमें कर का प्रयोग, जो करके का प्रयोग उचित किया है वो अनुचित है। करके का यहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एक कर सभी मर गए ये उचित होगा, ठीक है। एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं लगाना था। और डी आपका सही है। अगला है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पूज्यास्पद कोई वो नहीं होता, शब्द नहीं होता, पूजनीय होता है या पूज्य होता है, ठीक है। तो यही आपका अशुद्ध वाक्य है। बी नंबर है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं, तो हिंदी तरभाषी ये सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाएं, ये भी सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? चरखा काटना चाहिए। मुक्त हस्त से धन लुटाया तो गलती है आपका, क्योंकि मुक्त हस्त के बाद से लगा दिया है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं होगा, ठीक है। तो शुद्ध आपका कौन सा है यहाँ पर? शुद्ध आपका डी नंबर है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण भी लगाए हो और नवयुवक भी लगाए हो, ठीक है। आप सिर्फ लगाते हैं हमारे यहाँ नवयुवकों का या तरुण युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुनरुक्ति की मिस्टेक है, मुक्त हस्त की मिस्टेक जानते हो। चरखा काटना जो है ये नहीं प्रयोग होगा, काटने का जो प्रयोग है यहाँ गलत हुआ है, ठीक है। काटने की जगह प्रयोग कर सकते हो चलाना चाहिए। बी का आप कमी जानते हो। सी में आप जानते हो तरुण गलत लिख दिया गया है और डी आपका सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा,
राम और श्याम से संबंधित चर्चा, ठीक है। तो यहाँ पर राम और श्याम से जो संबद्ध चर्चा है ये सही है, ठीक है। एक्सप्लेन देख क्या लिखा है, संबंधी शब्द श्याम से संबंध है, संबद्ध है, ठीक है। अगर संबंधी लगाओगे आप तो श्याम के अर्थ में हो जाएगा, ठीक है। राम से तब वो मतलब नहीं रखेगा। राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा यह अर्थ संबंधी शब्द ना देगा, केवल श्याम से ही संबंध अर्थ देता है, तो बी ही शुद्ध है, ठीक। आपका ऐसे ही लिखा जाए, मतलब दो जब चर्चाएं होंगी तो वहाँ पर उचित वाक्य होता है संबद्ध, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ मीठे पानी का कुआं है तो यहाँ तो कुआं ही गलत लिखा है। बी में 1 रुपया होता है, 1 रुपये नहीं होता है। सी में आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ठीक है। यहाँ पर साधु गलत लिखा है, तो आपका सी नंबर सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, गेहूँ पिसवाने जाया जाता है, आटा पिसवाने नहीं जाया जाता, तो आपका ए गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक का प्रयोग गलत जगह पर हुआ। सी नंबर, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ठीक है। ज्वर सर्वोत्कृष्ट नहीं होता, चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट होती है, तो सर्वोत्कृष्ट का प्रयोग चिकित्सा से पहले होगा। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। परमात्मा के अनेक नाम है, ये आपका सही है, ठीक है। कमी आप देख लीजिए, माला गलत है, यहाँ पर ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थियों, तो हर एक के बाद आपको विद्यार्थियों लगाने की आवश्यकता नहीं है। हर एक विद्यार्थी है, ठीक है, को चाहिए कि हिंदी के अनेकों, तो यहाँ अनेकों गलत है। हर एक विद्यार्थियों तो फिर विद्यार्थियों, तो आपका ए नंबर ही सही है। प्रत्येक के बाद आप क्या करोगे, विद्यार्थी का प्रयोग करोगे, ठीक। अगला है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। अशुद्ध कौन सा है। दूसरा है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। निर्दयी होता ना तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। निर्दय है तो ये आपका सही है, बी नंबर भी आपका सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है, तो आपका सी जो है वह अशुद्ध है, बाकी सारे आपके सही हैं। अगला है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। दूसरा है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल के बाद यही का प्रयोग अनुचित है। अनेक जहाँ पर है तो वो वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि अनेकों मिस्टेक होती है, अनेक शुद्ध होता है, तो सी नंबर आपका शुद्ध है, ये गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल के बाद भी का प्रयोग अनुचित है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहते उचित होता, और मुझसे यह काम संभव नहीं है यही लिखना, ठीक है, उचित होगा। अगला, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। भूले जहाँ पर आ जाए वो तो गलत हो गया। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बावजूद भी, ठीक है, हालांकि इनमें देखिए सब में भी का प्रयोग हुआ है, और बावजूद के बाद कभी भी का प्रयोग होता ही नहीं, तो आपका डी नंबर सही है, शुद्ध है। ए और बी में स्वर्नामिक त्रुटि है, सी में वचन संबंधी त्रुटि है, ठीक है। इन्होंने क्या लगाया कि जो डी है वो आपके सही है, ए और बी जो है स्वर्नामिक त्रुटि रखते हैं, ठीक है। हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है, बहुत भूल हो जाती है। और आपका सी नंबर क्या रखता है, आपका वचन संबंधी त्रुटि रखता है, हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ठीक है। आप ये जाने, इसके बावजूद हम लोग ही, ठीक है, इसमें कुछ अलग एक्सप्लेन लिखा है, लेकिन बावजूद का भी नहीं लगाओगे, ठीक है। इसके बावजूद इसी काफ़ी अर्थ निकल है। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं, तो वर्तमान मौजूदा दोनों एक ही शब्द है, एक ही मतलब अर्थ रखते हैं, तो ये गलत हो गया। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, ठीक है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो आपका जो बी है वह अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। यह एक वाक्य इसमें से शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए हैं, ये होगा, ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रहे थे, आपने एकत्रित लगाया, भीड़ लगाया, ये अनुचित है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है, एक एक करके, तो एक एक कर होगा। अच्छा, प्रत्येक भी लगा, एक एक भी लगा, तो पूरा ही गलत है, तो आपका सी नंबर ही शुद्ध है, ठीक है। लोगों का समूह लिख सकते हो जो एकत्रण को दिखा रहा है, तो एक एक तथा प्रत्येक दोनों का प्रयोग, ये भी गलत हो गया। 26 नंबर कहता है, कौन सा शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, ठीक है, ये आपको एक नज़र में सही लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ी मतलब कह सकते हो कि बारीक कमी है। एक उपादान का प्रयोग यहाँ पर गलत हुआ। उपादान का अर्थ कच्चा माल बनाने में होता है। यहाँ पर आप किसी खेती करना है तो आप क्या करते हो, साधनों का यूज करते हो, तो यहाँ साधन लिखना उचित रहता, उपादान लिखना उचित नहीं है।
निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांग नहीं है। ठीक है, पति के लिए नृत्यांग नहीं होता है, नृतक होगा, यहाँ पे नृत्यांग नहीं होगा। और शिक्षा पढ़ाई जनोपयोगी होनी चाहिए, आपका सही है। तो आपका सी में क्या होगा, नर्तक होगा, नृत्यांग नहीं होगा। अगला एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा है? स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का भाषण जब सुने, उपहास उड़ाने जितने अमेरिकियों थे उन पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। अवकाश हमेशा कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है, बाजार के लिए आप बंदी का प्रयोग करो उचित है, तो इसलिए गलत है। वह दुखी स्त्री वैधवता का जीवन व्यतीत बिता रही है। तो स्त्री लगाने के बाद आपने वैधवता लिखा है, वह कह सकते हो कि वह स्त्री वैधवता का जीवन व्यतीत कर रही है, तो काफ़ी होता है। ठीक है, दुखी वैधवता ऐसा लगाना उचित नहीं, तो एक ही जैसे अर्थ किए हुए हैं। सा परिवार सानंदित हूँ, सा दोनों में प्रयोग हुआ है। ठीक है, सा परिवार आनंदित भी आपका चलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए नंबर इसमें आपका सही है, बाकी अशुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा है? प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, बहुत चित्ताकर्षक होता है, दृश्य होता है, चित्ताकर्षक होता है। अगला है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छा के साथ सद्भाव, सद लगाया गया। सद्भाव का मतलब भी अच्छा भाव होता है, और अच्छा वैसे भी लगा, तो अच्छा भाव नहीं होता ना, सिर्फ अच्छा भाव होता है। तो बी नंबर आपका गलत हो गया। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। नंबर डी आपका, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये तो गलती है, क्योंकि स्पष्टीकरण आवश्यक है, इतना ही मात्र सही है, कर्ण लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग लगाना यहाँ उचित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अधिकांश हिस्सा कह सकते हो, भाग लगाना उचित नहीं होगा। तो आपका ये जो वाक्य शुद्ध है वो 28 का ए नंबर है। ठीक है, ठीक है, भाग का प्रयोग जो है निरर्थक है। अधिकांश का अर्थ अधिक या अंश भाग, अधिकांश कर देते आप। ठीक है, तो भाग यहाँ पर उचित नहीं है। अगला एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अब भाई चोर हैं कि क्या है कि पदार्पण हो रहा है। ठीक है, तो पदार्पण जो शब्द है ये गलत लिखा है। अच्छे लेखन के लिए सब संयम आवश्यक है। ठीक है, कच्छ में असंख्य जनसमूह, असंख्य लगाना, जनसमूह लगाना, असंख्य और समूह दोनों का मतलब एक होता है ऐसी मात्रा जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा, तो ये तो अनुचित हो गया। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। सुंदर हमेशा सुंदर के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, सुंदरतम नहीं होता। ठीक है, आप सबसे सुंदर लगा सकते हो, सुंदरतम नहीं होता। सुंदर में आप कुछ आगे पीछे नहीं जोड़ते हो। पदार्पण अनुचित है। ठीक है, चोरों के घुसते ही मात्र सही हो जाएगा। और असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, सबसे का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, सबसे के बाद आप सुंदरतम करो, सबसे सुंदर ही कर दो। ठीक है, तो आपका बी नंबर जो है वो सही है। अगला है कि एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अर्पित किया, ठीक है, कौन सा अशुद्ध है? अगला है, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ठीक है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया महादेवी ने सरस्वती को। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। आपका डी नंबर जो है वो अशुद्ध है। आप याद रखिएगा अभिनंदन पत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेपर में कहीं पे भी अगर अभिनंदन पत्र आता है तो उसके साथ आप अर्पित लगाते हो। श्रद्धा सरस्वती को अर्पित करोगे, मतलब भगवान को तो अर्पित ही करते हो आप कुछ ना कुछ। ठीक है, अहिंसा भाव भी अर्पित ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभिनंदन पत्र के साथ हमेशा अर्पित या क्या लगता है, भेंट लगता है। ठीक है, कभी उसके साथ ये नहीं लगता कि मतलब प्रदान किया, प्रदान करना नहीं होता। ठीक है, शुद्धि में क्या होता है, अर्पित होता है। अगला एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा है? तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। तूफान यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मात्रा गलत है, तू होगा, तू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। ठीक है, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें। ठीक है, एक वाक्य अशुद्ध ढूंढना था, ए नंबर। और यहाँ पर देखिए आपको डी भी दिया गया है कि सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। ठीक है, इमारतें के स्थान पर इमारतें होना चाहिए। अच्छा, ये कमी ढूंढ ली इन लोगों ने, इमारतें। ठीक है, आप ए या डी में से कोई भी लगा सकते थे, हो जाता आपका। ठीक है, अगला शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, 32 नंबर। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा है, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने, आपसे पूछा शुद्ध कौन सा है,
तो खेद हमेशा होता है, ठीक है। क्षोभ, दुख, शोक नहीं होता। इस संदर्भ में खेद जो प्रयोग है वो उचित है यहाँ पर। शुद्ध वाक्य पूछा है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो हलवाई की एक दुकान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया। तो आपका डी नंबर जो है उसमें लिखा है हलवाई की एक दुकान है, वही सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक होता है, अनेक होता है, दूसरे में सब में अनेकों लगा, ठीक है। तो हमेशा गलत होगा, अनेक होगा, ठीक है। अगला देखो, फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बस यही है कि आप किस चीज़ का मतलब किस शब्द का प्रयोग करोगे, उस पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 लगातार क्वेश्चन पूछे, अनेकों पूछा, हलवाई की दुकान में पूछा, यहाँ पर पत्रों के संदर्भ में पूछा कि आप क्या लगाओगे, खेद लगाओगे कि क्षोभ लगाओगे, शोक लगाओगे, दुख लगाओगे, खेद लगाओगे। अभिनंदन पत्र के संदर्भ में पूछा तो आप अर्पित लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि अगर भौरे हैं तो उनके लिए क्या उचित रहेगा, भिन बनाना, गुंजार करना, भिन बिना की जगह नहीं, गुंजार यहाँ पर उचित होगा, ठीक है। गुंजारते नहीं, गुंजार। ध्यान रखिएगा कि फूलों पर भौरे गुंजार करते हैं, ठीक है, भिन भिनाते नहीं है। भिन बनाती मक्खियाँ हैं, ठीक है, भिन बनाना त्रुटिपूर्ण है, फूलों के ऊपर भी त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पर फूलों पर ही सही होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा था, तो फूलों पर ही मात्र सही होगा, भौरे गुंजार करते, मतलब अगर ये भी लिखता ना कि फूलों पर भौरे गुंजारते हैं तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे के ऊपर लिख दिया था, जो लगाना मतलब गलत होता है। अगला निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया। अब देखिए एक ही जैसे शब्द है, लेकिन यही पूछा है कि क्या लगेगा शंका के साथ, निवारण लगाना होगा कि समाप्त लगाना होगा कि समाधान लगाना होगा। समाप्त यहाँ प्रयोग कभी नहीं होता, ठीक है। आप या तो समाधान लगा दीजिए या तो आप निवारण लगा दीजिए, दोनों सही होता है। अगला, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा। संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है कि दो वाक्य जुड़ते हैं किसी एक मतलब कुछ एक शब्द के माध्यम से, जैसे यहाँ पर जुड़ा है सी नंबर और के माध्यम से, बाकी सब जुड़े नहीं है, बाकी सब ब्रेक्ड हैं। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो जहाँ पर संयुक्त वाक्य कोई नहीं है, बस सी नंबर है आपका। अगला, एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अगला है, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है ये पूछा है, वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा नहीं रही होगा, ठीक है। यहाँ पर मात्र इतनी गलती है कि रहा नहीं रही होगा। अगला अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से विहीन है। वे लगा है, वे संदर्भ में बात हो रही, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है या वे सब दोषों से हीन है। तो बी नंबर तो सही ने क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। ये देखिए अगला, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त। अब यहाँ पे यही कि दोषों के साथ क्या लगेगा, तो दोषों के साथ हमेशा मुक्त लगता है, ठीक है। दोषों के साथ आप ये नहीं लगाते हो विहीन, ठीक है। आप क्या लगाते हो, दोष के साथ मुक्त लगाते हो, बस इसी पे है ये क्वेश्चन। तो सी नंबर में ये है कि आप लिखिए कि दोषों से मुक्त है वो, ठीक है। अगला निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। चातुर्य सही लिखा है, ठीक है। आगे, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, ठीक है। ऊपर तक लगाने की आवश्यकता क्या थी, गिलास दूध से ठसाठस भरा हुआ, ये भी सही है, ठीक है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र केवल लगाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। आदेश नहीं होता, ठीक है, आदेश नहीं होता है, ठीक है। दोनों का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए में शुद्ध है, शेष अशुद्ध है। बी होगा, गिलास दूध से भरा हुआ था, ठीक है। ठसाठस भी आप यूज नहीं कर सकते हो वो शुद्धि में, ठीक है, दूध से भरा हुआ था। मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा का संकेत मात्र पर्याप्त होता है। इस वाक्य में केवल में मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, केवल आप हटा दीजिए। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये ऊपर नहीं होगा, ठीक है, पर होगा, ठीक है। आदेश ठीक है, ठीक है, आदेश है। आदेश की कमी में सोचा, लेकिन आदेश सही होता है, शिक्षक आदेश देता, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने की योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ठीक है।
तो बी नंबर है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया। अब पूछा है अशुद्ध कौन सा है, तो वह दंड देने के योग्य जो है ना, यहाँ पर दंड के साथ आप पात्र का यूज करते हो, वह दंड का पात्र है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि क्या यूज करोगे आप, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, या मैं सारी रात जागता रहा, या मैं पूरी रात में जागता रहा। तो मैं सारी रात जागता रहा, यही सही है, ठीक है। सारी लगाने के बाद भर लगाना, पूरी लगाने के बाद भर लगाना उचित है ही नहीं, ठीक है। तो बस आपका सी नंबर सही है कि सारी रात भर नहीं या पूरी रात भर का प्रयोग अनुचित है। सी का सही है कि मैं सारी रात जागता रहा। 43वें क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उसका खत्म हो गया, ठीक है। ए नंबर सही है, उसका नहीं प्रयोग करते हो, उसके यूज करते हो कि उसके प्राण निकल गए, ठीक है। हमेशा उसका नहीं बोलते हैं, अब जो भी सही, लेकिन उसका नहीं बोला जाता, उसके बोला। आपने कभी भी देखा होगा, बात की होगी कि यार उनके तो यार प्राण निकल गए, उनके तो साथ ये हो गया, ठीक है। उनके लगाते हो आप, ठीक है। प्राण, लोग, दर्शन, अक्षर इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्राण हो जाए, प्राण आपको लग रहा है कि एक वचन है, लेकिन प्राण क्या है, बहुवचन है। दर्शन भी आप कहते हो ना कि उनके दर्शन हो गए मुझको, उसका दर्शन नहीं बोलते, उनके बोलते हो। अक्षत, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो बहुवचन की भांति प्रयुक्त होते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्राण के आगे उसके लगाओ। अगला शुद्ध कौन सा, उसने विस्तार खरीदा। दूसरा है भोजन बहुत गरिष्ठ था, ठीक है। गरिष्ठ यहाँ गलत लिखा है, गरिष्ठ होगा, ठीक है। सी नंबर है पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, ठीक है। है कि अगला है कि आप तो अंतर्धान हो गए, तो यहाँ तो अंतर्धान गलत लिखा है, यहाँ तो गरिष्ठ गलत लिखा है। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, ये तो ठीक लग रहा है। उसने मिष्ठान खरीदा, इनके हिसाब से आपका ए नंबर सही है, सी को ध्यान नहीं दे रहा। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, तो ये सही बता, मतलब ये अशुद्ध बता रहे हैं ये, ठीक है। ध्यान रखिए, उसने मिष्ठान खरीदा, मिष्ठान लिखा है तब भी सही है, मिष्ठान होता है वैसे। अगला कौन सा शुद्ध है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने बाजार नहीं जाना, ये कैसा वर्ड है, सही नहीं, अटपटा। हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ठीक है। मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, ठीक है। गुरु के ऊपर कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। और उसने बाजार नहीं जाना तो अटपटा शब्द है। हम तो आपको बता दिए थे, हम तो लगाने की आवश्यकता, तो आपका ए नंबर जो है वही सही है, मैंने बाजार सामान खरीदा। अगला प्रश्न आपका है 46 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। अच्छा, विद्या होती है कि होता है, ए बी में तो यही पूछा गया कि विद्या क्या होती है कि होता है। सी नंबर पूछा है कि विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, तो ये तो कोई, ठीक है। तो कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है, तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, मतलब कहीं भी विद्या के साथ आप क्या करते हो, पुल्लिंग का मतलब प्रयोग, होती का प्रयोग नहीं करते हो, होता का प्रयोग करते हो। तो ये लिख लो कहीं बगल में, अगर विद्या आएगा तो आप होता, रखता ऐसे लगाओगे, होती नहीं लगाओगे, जाति नहीं लगाओगे, ठीक है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए ये तो गलती हो जाएगा, अब अहल्या होता है। राजीव निरपराध है, निरपराधी नहीं होता। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ संवाद गलत लिखा है, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो आपका यही सही है, डी सही है। अहल्या होता है, निरपराध होता है, और संवाद अशुद्ध है, इसका क्या होगा, संवाद होगा। अगला है गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, या यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने, तो ताजी तो एकदम गलती हो गया, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ठीक है। तो यहाँ का प्रयोग आप पहले करते हो, ठीक है। तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये आपका सही है। ताज़ा गन्ने का नहीं, गन्ने का रस ताज़ा होता है, रस ताज़ा होता है, ना कि गन्ना ताज़ा होता है, इस संदर्भ में ऐसे बोला जाता है। अगला, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। रूप इसका क्या होगा, ठीक है, मतलब होश उड़ गया, ये तो अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, शेर को देखकर वो भयभीत हो गया, शेर को देखकर वो बेहोश हो गया,
हमने क्या कहा कि होश उड़ गया ना, तो होश उड़ गया मतलब बेहोश नहीं होता, उसके होश उड़ गए। शेर को देखकर उसका होश भाग गया नहीं, उसके होश उड़ गया, जो ये आपका सही है। ठीक है, उसके लगाओगे आप, तो होश के साथ भी आप क्या लगाओगे, उसके लगाओगे। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। पता है हिंदी में क्या है, दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में होते हैं। सोचिए, ये सभी बहुवचन में होते हैं। अभी तक हमने प्राण पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, प्राण, दर्शन, अक्षत, और अब हमने क्या पढ़ लिया है, दर्शन तो हो ही गया, समाचार भी होता है, होश में भी आप ऐसे प्रयोग करते हो, भाग और आंसू में भी आप बहुवचन का संदर्भ लेते हो। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, मतलब कोई बात व्यर्थ है जिसको करने से कोई लाभ नहीं। संपूर्ण देश भर में, संपूर्ण के साथ भर गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, शीघ्र दें, पत्रोत्तर शीघ्र दें। ठीक है, तो आपका जो ए है इसमें यह लगाने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसी से काम चल जाता। ई जो है, भाई ने भाई को सलाह दी, ठीक है, या भाई ने भाई से सलाह ली, ठीक है, के साथ सलाह की, ये उचित नहीं है। ठीक है, आपका डी नंबर सही है, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो आज हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं, 50 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी बचे प्रश्न हम करेंगे आगे। ठीक है, वाक् शुद्धि में काफ़ी सारे इस घटनाचक्र पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं, 540 के आसपास प्रश्न हैं, लेकिन लमसम 300 तक है। मतलब अभी तक मानिए कि 80 के बाद आपको जो है आर के प्री में या किसी पेपर के प्री में पूछे गए प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 80 के बाद आपकी मेंस में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, और उनका एक ही लाइन का आंसर। ठीक है, इसमें तो आपको 4 शब्द पढ़ने हैं, उसमें तो यही रहता है कि ये है, एक वाक्य दिया, इसमें शुद्ध बताइए क्या अशुद्ध क्या है, ये बस विकल्प में लिखा होता है, तो उसको तो बस तेज़ी में आपको देखना है। 80 प्रश्न तक जो है, 80 प्रश्न जो है, वहाँ तक आपको थोड़ा ये देखना है कि क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं, क्या क्या वर्ड सही हो सकता है, ये भी पढ़ सकते हैं। आपने कई चीज़ें सीखी होंगी, इसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए कि किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ क्या नहीं लगता है। ठीक है, कौन कौन बहुवचन में प्रयोग होता है, एक बार ये सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान में आप रख लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इससे बाहर नहीं पूछेगा वाक्य शुद्धि का प्रश्न, मैं लिख के देता हूँ। इतने प्रकार के आपने टाइप पढ़ लिए। ठीक है, हो सकता है कोई एक प्रश्न आ जाए इधर उधर से जिसका किसी को नहीं आएगा, तो वैसे पेपर वैसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम पूरी बुक कोई दूसरी तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सबको नहीं आएगा, तो एवरेज में आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई जो प्रश्न सबको आ रहा है वो तो हमको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो किसी को नहीं आ रहा उसके लिए आप हाथ पैर मत मारिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने अभी तक धैर्यपन के साथ इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे इस चैनल को भी आप लाइक सब्सक्राइब देकर अपना सहयोग कीजिए।